मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इसका लास्ट फेज मैंने दिया है 190 वर्ष का, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। इस काल में जो सशस्त्र क्रांति के प्रयास हुए और उस सशस्त्र क्रांति की जो चुनौती ब्रिटिश बहुत बड़ी सत्ताशाही को जो हमारे वीरों ने, भारत मां के सपूतों ने पेश की, प्रस्तुत की, वो इतिहास शौर्य और वीरता का इतिहास, वो बलिदान और कुर्बानी का इतिहास, एक नहीं अनगिनत। और इन 190 वर्षों में जिन नीम के पत्थरों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, भारत मां की बेड़ियां, गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए, ऐसे सब महान भारत मां के सपूतों का कहीं नाम नहीं आया, इतिहास में कहीं उनको स्थान नहीं मिला। मैंने एक प्रयास किया है, लगभग 2 वर्ष हो जाएंगे और 300 के आसपास मैं वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं। उन सारे महान नायक और नायिकाओं की, बाल किशोर, किशोरियां, युवा, युवतियां, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिकारी फांसी के तख्तों के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, झूल गए, काला पानी के भयंकर दंड भुगतने के लिए गए, मर खप गए, पता ही नहीं चला। ऐसी एक लंबी सूची उपलब्धि नहीं है, मैं कुछ जो ढूंढ के ला सका हूं और उनके बारे में मैं कुछ जितना दे सका हूं दे रहा हूं। इसी काल के 190 वर्ष के काल में, इस संघर्ष के इतिहास में लगभग 400 उन महान क्रांतिकारियों को, नायक और नायिकाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अभी कुछ दिनों से मैंने केवल पंजाबी सूर में पंजाब के 10, 20, 25, 30 ऐसे लोग लगातार आपके सामने एक के बाद एक लाता जा रहा हूं। इसके बाद 20-25 महिलाओं को भी दिया है, पंजाबियों को भी दिया है, पहले रूटीन में दिया है मैंने, पर एक साथ किसी को ढूंढना होगा तो वो पंजाबी 40-50 ऐसे महान क्रांतिवीर नजर आ जाएंगे एक साथ, और वो महिलाएं एक साथ। अभी 10-15 महिलाओं को मैं 20 महिलाओं को दे चुका हूं, पर वो महिलाएं एक साथ 20-25-30 और पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेंगी। आइए उसी श्रृंखला में, उन महान क्रांतिवीरों में और उन पंजाबी सूरमों में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक कमाल के, जिसको जज ने भी अपनी स्टेटमेंट देते समय और उसके लिए जो कहा, और उसके लिए, उस क्रांतिकारी के लिए जो जज मन, ब्रिटिशर, अंग्रेज जज, उसके मन में क्या भाव थे। आइए आज के इस एपिसोड के अंदर हम चलते हैं सरदार दलीप सिंह, क्रांतिवीर दलीप सिंह, भाई दलीप सिंह। ये महापुरुष जो है, इसके लिए किसी एक शायर ने बहुत सुंदर कुछ 2 पंक्तियां कही हैं। खून के हरफों से लिखा जाएगा, खून के हरफों से लिखा जाएगा तेरा वाक्या, मुझको ना भूलेगी
ना ये पुरगम कहानी, हाय हाय, ये किसी शायर की लिखी हुई दो पंक्तियां जो हैं, या इस शेर को कुछ खास विशेष प्रकार के लोगों पर ही ये शेर सही बैठता है, सब पर नहीं। सारे लोग ऐसे काम नहीं करते भाई जिन्हें खून की स्याही से लिखा जाए, और जिनकी कहानी खून से लिखी जाती है वे कई कुछ समेटे होती है, कई तरह के भाव, गम के भी, उत्साह के भी, प्रेरणा के भी, वीरता के भी, शौर्य के भी। जिनकी कहानी खून से लिखी गई होती है उसमें तो बहुत कुछ होता है, इसलिए उसको भूल पाना आसान नहीं होता। मुझको ना भूलेगी ना ये पुरगम कहानी, हाय हाय। तो ऐसी ही कहानी थी तरुण करतार सिंह की और तरुण दलीप सिंह की। इन दोनों के पीछे तरुण लगता है, आएगा। तरुण करतार सिंह के तो शायद मुझे 2-3 एपिसोड देने पड़ेंगे। ये करतार सिंह सराबा से अलग हैं भाई, कमाल के हैं। और आज मैं दलीप सिंह का तो 1 एपिसोड दे रहा हूं, तरुण दलीप सिंह का, लेकिन तरुण करतार सिंह का जब मैं दूंगा तो शायद मुझे 2-3 देने पड़ेंगे। आइए आज हम जाने तरुण दलीप सिंह। धामिया कला, जिला होशियारपुर, आज का पंजाब प्रांत में श्री लाभ सिंह के घर जन्मे थे तरुण दलीप सिंह सन 1901 में। साहस, उत्साह, कार्यकुशलता, लगन और निर्भीक, मृत्यु को उत्सव समझने वाले तरुण दलीप सिंह का कोई सानी नहीं था। स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने के बाद तरुण दलीप ने अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देना आरंभ कर दिया था। यद्यपि पढ़ने में वो बहुत तेज तरार नहीं थे जितना होना चाहिए था। यद्यपि पढ़ने में वे उतने तेज ना भी थे, लेकिन अपनी कार्यकुशलता से सबको मुग्ध करना और अचंभे में डाल देना तरुण दलीप को खूब आता था। उनका ये स्वभाव, उनका ये आकर्षण, उनका ये एप्टीट्यूड, ये एटीट्यूड विलक्षण था। यही कारण था कि वो अपने साथियों से अपनी इच्छा अनुसार काम करवा लिया करते थे। सन 1922 के दिन रहे होंगे और लड़कपन अभी टूट भी नहीं पाया था। 1901 से 1922 की यात्रा, लेकिन अभी अपने लड़कपन में बहुत बड़े बड़े काम करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि 1922 के उन दिनों तरुण हृदय को, तरुण दलीप सिंह को गहरी चोट लगी। ननकाना साहब की दुर्घटना और अकालियों पर किए गए अत्याचारों से तिलमिला उठे। ननकाना साहब की घटना का कई बार वर्णन आया है और अकाली एक मत के रूप में, एक विचार के रूप में, एक आंदोलन के रूप में, क्रांति के रूप में उन दिनों जो उभरा था, कई लोग उनके साथ जुड़े थे। मार्च 1923 में लाड, प्यार, सुख सुविधाओं को ठोकर मारकर तरुण दलीप सिंह ने अकाली मत की दीक्षा ले ली। अकाली एक मत के रूप में उन दिनों, और वो सब देश को आजाद कराने वाले लोगों का एक अद्भुत इकट्ठ था।
इसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, ये सब रोमांचक और अद्भुत है। गिरफ्तार होने और अदालत में अभियोग चलते समय जज ने जो कहा था, जस्टिस जज ने, उनके काम को समझने में, उनके काम को बताने में उनकी स्टेटमेंट मैं समझता हूं पर्याप्त है। जज ने फैसला देते समय उस समय क्या कहा, दिस accused, young as he is, appears to have established a record for himself second only to that of संता सिंह। संता सिंह के मैं आपको एपिसोड दे चुका हूं, क्या थे वो, क्या कमाल के क्रांतिकारी थे। संता सिंह accused as to the offences in which he has been connected in, concerned in connection with this conspiracy. He is implicated in the murders of बूटा लंबरदार। अब देखिए, समझिए जरा कितने लोग, बूटा लंबरदार, लाभ सिंह मिस्त्री, हजारा सिंह ऑफ वाइबरपुर, रलिया और दितेर ऑफ काफगढ़, अता मोहम्मद पटवारी in the second and third attempts on Lap Singh of Dada Fateh Singh, and in the murderous attack on Vishan Singh of Sandhara। बहुत ज़्यादा गद्दारों को सुधारने में, ऊपर पहुंचाने में उनको नहीं बख्शते थे ये। और कई लोगों के नाम ये कह रहे हैं कि भी ये क्या हो रहा है, और बहुत सुंदर नौजवान था ये। अब जज के इस उक्त वाक्यांश से, इस स्टेटमेंट से काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि दलीप सिंह ने क्या कुछ और कितना कुछ छोटी सी जिंदगी में, यानी सिर्फ 27 साल के जीवन में कर दिया था, जबकि 10 साल तक, 12 साल तक भी इवन बच्चा जो है वो ये भी नहीं जानता कि उससे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो 27 साल की जिंदगी में सिर्फ 17 साल, 15 साल उन्हें भारत माँ की मुक्ति के लिए, सेवा के लिए, गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए मिले थे। अब कितनी बड़ी लिस्ट जज ने इनके नाम डाली हुई है। जज इसकी सुंदरता और इसका उत्साह और इसका व्यवहार देखकर, क्योंकि बहुत व्यवहार कुशल थे, कार्यकुशल भी थे, बहुत सारी कीर्तियां सुन रखी थी दलीप सिंह के बारे में, लेकिन उनकी नज़रों में जो अक्यूज्ड था, कहीं ना कहीं जज के दिल के किसी न किसी कोने में तरुण दलीप सिंह के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि ये किसी तरीके से मैं फांसी से इसको बचा सकूं। इस तरह काम करते हुए जब एक दिन संता सिंह के साथ तरुण दलीप सिंह एक दिन संता सिंह के साथ कंदी गांव में वे पर्चे हैंडबिल बांट रहे थे, तो अचानक उन्हें पुलिस ने घेर लिया। 12 अक्टूबर 1923 को उन्हें जंजीरों में बांधकर मुल्तान जेल भेज दिया गया। पुलिस के लोग उन्हें बालक जानकर, डरा धमकाकर वे सब मनवा लेना चाहते थे जो सरकार ने उन पर थोपा था। मार पड़ती, बीच बीच में लोभ लालच भी दिया जाता, लेकिन चुप्पी के सिवाय उन लोगों के हाथ में कुछ न लग पाता था। ये वीर क्रांतिकारी टस से मस नहीं होता। हाँ, कुछ लोग जो इन महान क्रांतिकारियों के इतिहास और कार्यकलापों से परिचित थे या हैं, वे दलीप की उम्र उस समय 17 साल की बताते हैं जब वे पर्चे बांटते हुए पकड़े गए थे। बहुत कुछ, सारा कुछ एकदम अक्षरशः लिपिबद्ध नहीं मिलने के कारण कुछ बातें जोड़नी पड़ती हैं। जब जज ने
उनके भोलेपन और सुंदरता को देख उन्हें फांसी ना देने की बात सोचकर उनसे कहा था दलीप सिंह से कि ये सभी गवाह तुम्हारे दुश्मन हैं। जज, जिनका नाम मिस्टर टैप था, गवाहों के बयानों पर झुंझलाया करते और उनकी कही कई ऐसी बातें दर्ज ही नहीं करते थे। क्यों? कौन सी बातें जो ज्यादा खतरनाक होती थी। और जज की इच्छा थी कि ये सुंदर नौजवान, अभी इसकी बहुत बड़ी आयु नहीं है, अब इसको बहुत जीना चाहिए, किसी न किसी तरीके से मैं इसको फांसी से बचा सकूं। जेल तो उसको होगी होगी। यानी मिस्टर टैप, जज, दया दिखाना चाहते थे, इसलिए उनके अभियोग को लंबा खींचा गया। उन्हीं गवाहों से बार बार बयान भी दिलवाए गए जो एक बार बयान दे चुके थे। इस सब का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? दलीप के विरुद्ध किए बयानों में उलट फेर कर उन पर लगे जुर्म या अपराध को कम खतरनाक घोषित करके दलीप सिंह को किसी तरीके से फांसी से बचाया जा सके। लेकिन दलीप सिंह समझ गए और एक दिन दोनों हाथ जोड़कर वे जज के सामने खड़े होकर बोले, आपकी कृपा दृष्टि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, परंतु पहले कृपा कर मेरा बयान लिख लीजिए। मैंने वे सब कुछ किया है जो गवाहों ने अपने बयानों में कहा है, और यदि छूट जाऊंगा तो फिर वही सब कुछ करूंगा। फिर भी मुझे आप जिंदा रखने के लिए क्यों ललायत हैं? मैं तो फांसी पर लटक कर प्राण देना चाहता हूं। मुझे ईश्वर ने कृपा कर मानव देह जैसा दुर्लभ पदार्थ दिया है, वह अभी तक सर्वथा पवित्र है। उस पवित्र देह को मैं मां के पवित्र चरणों में भेंट कर देना चाहता हूं। ना जाने कुछ दिन और जिंदा रहने पर ये देह ऐसे ही पवित्र रह सके या नहीं, तब बलिदान का सारा महत्व और सौंदर्य ही नष्ट हो जाएगा। जज हैरान होकर तरुण दलीप सिंह का उनका मुख देखता रह गया, मुंह को ताकता रह गया, और ना चाहते हुए भी जज ने तरुण दलीप सिंह को फांसी की सजा सुना दी। 27 फरवरी 1926 की प्रातः सूर्य की पहली किरणों के उदय के साथ दलीप के सुनहरे प्राण अस्त हो गए, शायद बलिदान के नए सूरज उगाने के लिए, बलिदान और कुर्बानी की श्रृंखला और लंबी करने के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर, और अनगिनत नौजवान देश की आजादी के लिए निकल पड़े। इस भाव के साथ तरुण दलीप सिंह का ये अल्प इतिहास मैंने छोटा सा आपके सामने रखा। भारत मां की आजादी के लिए जिन असंख्य ऐसे नीम के पत्थरों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन इतिहास में नाम नहीं आया। मेरी कोशिश है कि उन सब महान क्रांतिकारियों को, शूरवीरों को, भारत मां के सपूतों को, नीम के पत्थरों को, स्वतंत्रता रूपी महल के नीचे की नींव में गड़े हुए इन महान आत्माओं को आपके सामने मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।